किसी से बात करते समय फ़ोन की लाइट अपने आप बंद हो जाना जब आप फ़ोन को कान के पास में लाएं। आप अगर मैप खोल के रखे हैं तो उसका ओरिएंटेशन चेंज होना, जैसे कि नॉर्थ साउथ होना, जैसे आप मूव कर रहे हैं। या फिर अगर आपके फ़ोन में जेस्चर सपोर्ट है कैमरे का और आप 2 बार क्विकली कैमरे को फ्लिप करके फ्रंट या बैक कैमरा खोल सकते हैं। तो क्या सोचा है दोस्तों कि ये सब कैसे पॉसिबल है? ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है जो आपके फ़ोन में जो सेंसर्स होते हैं उनके थ्रू। लेकिन इनकी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ऐसे कुछ हैक्स, ऐसे कुछ ऐप्स जो आप अपने एंड्रॉयड में इंस्टॉल करके इन सेंसर्स को और भी ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहला ऐप है स्मार्ट वेक ऑटो स्क्रीन ऑन और ऑफ। और ये जो ऐप है ये 2 सेंसर्स यूज़ करता है आपके फ़ोन में। सबसे पहला सेंसर है प्रॉक्सिमिटी और दूसरा सेंसर है दोस्तों एक्सेलेरोमीटर। और उसके थ्रू ये आपके फ़ोन को इंटेलिजेंटली ऑन या ऑफ कर देता है जैसे आप इसको यूज़ करें। तो समझ लीजिए कि आप अपने डेस्क पे ऑफिस में बैठे हैं और आप अपने फ़ोन के ऊपर एक वेव करें अपना हैंड, तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी और आप नोटिफिकेशन देख पाएंगे। आप जब फ़ोन को डेस्क से उठाएंगे तो फ़ोन की जो स्क्रीन है वो अपने आप ही ऑन हो जाएगी। और अगर आप जैसे कि फेस अनलॉक फीचर यूज़ कर रहे हैं और या फिर स्मार्ट अनलॉक, तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली अनलॉक भी हो जाएगा। दूसरा ऐप है दोस्तों लिस्ट में वेव कंट्रोल। और आप इस ऐप के थ्रू आप जब अपने एंड्रॉयड में म्यूज़िक सुन रहे हैं तो अपने लॉक स्क्रीन पे भी अपना बस हाथ अपने प्रॉक्सिमिटी सेंसर के ऊपर घुमाइए और आप उसके थ्रू अपने म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको ऐप में ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे आप अपना स्टॉक या फिर डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक प्लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं, और उसके बाद आप अपने वेव मोशंस पे एक्शन दे सकते हैं जिसके थ्रू जो म्यूज़िक है वो प्ले, पॉज या नेक्स्ट या प्रीवियस जा पाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक बात क्लियर ज़रूर करना चाहूँगा कि क्योंकि ये सारे ऐप आपके फ़ोन के सेंसर्स को यूज़ करते हैं, आपके फ़ोन के सेंसर्स को अवेक रखते हैं, तो इन ऐप्स के कारण आपकी जो बैटरी की परफॉर्मेंस है उस पर थोड़ा सा असर ज़रूर पड़ेगा, मगर उसी के साथ साथ आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो बहुत ही अलग होगा। तीसरा ऐप है दोस्तों फिंगरप्रिंट जेस्चर्स। और आप इस ऐप के थ्रू अपने फिंगरप्रिंट सेंसर को और भी ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हैं। अब बहुत सारे फ़ोन में ये ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप फिंगरप्रिंट के थ्रू डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स आप एनरोल करें, उसके साथ आप ऐप लॉन्च कर सकते हैं। तो वो सारे फीचर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ जैसे पिक्सल में आपको फीचर मिलता है जब आप फिंगरप्रिंट में टैप करें, नोटिफिकेशन पुल डाउन कर लें या फिर रीसेंट ऐप्स खोल सकें, तो इस ऐप में वो सारे के सारे फीचर्स आपको कंसोलिडेट करके एक ही जगह मिल जाएंगे और इसको यूज़ करना और कॉन्फ़िगर करना भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। चौथा ऐप है दोस्तों किन स्क्रीन। और पता नहीं कितनी बार मैंने किन स्क्रीन को अपने एंड्रॉयड ऐप लिस्ट में फ़ीचर किया है, बिकॉज ये ऐप है ही इतना यूज़फुल। अब आप जब मोबाइल पे कुछ पढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो और जब स्क्रीन टाइम आउट हो जाता है तो थोड़ा इरिटेट हो सकता है आदमी, लेकिन किन स्क्रीन के थ्रू आप एक स्पेसिफिक एंगल दे सकते हैं कि अगर आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं किसी भी एंगल में। अब यहाँ पे आपका फ़ोन प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर सेंसर यूज़ करता है आपके स्क्रीन को ऑन रखने के लिए। और इस ऐप में एक और ऑप्शन है जहाँ पे आप स्क्रीन पे वेव करके उसको ऑन रख सकते हैं या फिर जब चार्ज कर रहे हैं तो उसको ऑन रख सकते हैं। और कुछ फीचर्स प्रो वर्जन में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये ऐप अच्छा लगा तो मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इसका प्रो वर्जन भी खरीदें। पांचवा ऐप है दोस्तों लिस्ट में ग्रेविटी जेस्चर्स। और ये जो ऐप है ये डिफरेंट एयर जेस्चर्स के ऊपर बना है। अब समझ लीजिए कि जो 3 कोऑर्डिनेट होते हैं X, Y, Z कोऑर्डिनेट, वहाँ पे आप अपने फ़ोन पे या तो शेक करें या फिर फ्लिप करें और आप उसका एक रिकमेंडेड एक्शन अपने फ़ोन पे सेट कर सकते हैं। तो समझ लीजिए आप अपने फ़ोन को 2 बार किसी भी एक्सेस में अगर आप टैप करें उसका आप चाहें कि कैमरा खुल जाए, फिर फ्लैश लाइट ऑन हो जाए जैसे कि मोटोरोला के डिवाइसेस में होता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब अगला ऐप है दोस्तों मेटल डिटेक्टर। और ये बेसिकली आप टाइम पास ऐप समझ लीजिए और ये उन फोन्स में आप यूज़ करते हैं जिसमें मैग्नेटिक सेंसर होता है। अब जो मैग्नेटिक सेंसर है किसी भी फ़ोन में तो वो मेटल डिटेक्ट कर सकता है और ये ऐप आपको बताएगा कि आप किसी भी मेटल के कितने दूर या कितने पास हैं। तो आप इस ऐप को मतलब इसका कोई ज़्यादा यूज़ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, मगर फिर भी अगर आप देखना चाहेंगे कि आपके फ़ोन में मैग्नेटिक सेंसर कैसे काम करता है तो आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। अब आखिरी ऐप तो नहीं मगर आखिरी सेंसर है दोस्तों जायरोस्कोप सेंसर।
और इसके थ्रू आप डिफरेंट VR गेम्स खेल सकते हैं अपने फ़ोन में। अब आपको एक VR हेडसेट चाहिएगा इन सारे गेम्स को एंजॉय करने के लिए, मगर आपके पास अगर फ़ोन में जायरोस्कोप है और अगर आप एक VR हेडसेट खरीद ले जो शायद 300 या 400 तक भी आते हैं आजकल, उसके बाद आप VR इनेबल्ड गेम्स खेल सकते हैं। तो दोस्तों हमने पहले ही VR पे एक एक्सटेंसिव वीडियो बना रखा है जहाँ पे हमने आपको डिफरेंट ऐप्स के बारे में बताया जो अपने फ़ोन में आप यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट गेम्स जो अपने फ़ोन में खेल सकते हैं। तो आप ऊपर दिए गए कार्ड पे क्लिक करके उस वीडियो पे ज़रूर नज़र डालें। तो दोस्तों ये थे वो 7 एंड्रॉयड सेंसर से जुड़े हैक्स। और अब जाते जाते वही सेम ड्रिल कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और आज के वीडियो के लिए इतना ही, और अपने अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए बाय बाय।